Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we will talk about present perfect continuous tense. If you don't know about, you have to be clear. आपको clear होना चाहिए कि present perfect continuous tense हमारे पास एक ऐसा tense है जो combination of present perfect और present continuous tense से बना है. जिस तरह यहाँ पर let me write the name of it. We have present perfect continuous or continuous tense. So you can see perfect is here, continuous is also here, and we are going to talk about present perfect continuous tense. So present perfect continuous tense में क्या होता है कि यहाँ पर I'm not going to clear the points that मैंने जो पढ़ा दिए हैं पहले वीडियोस में कि टेंस की वजह से हमने क्या उठा देना है, परफेक्ट की वजह से क्या उठा देना है, कंटिन्यूअस की वजह से क्या उठा देना है, प्रेजेंट की वजह से क्या उठा देना है. तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हर टेंस में जब आप देखते हो कि टेंस की बात हो रही हो तो टेंस की वजह से आप पॉजिटिव स्ट्रक्चर में उठाओगे सब्जेक्ट को और साथ ही ऑब्जेक्ट को. यू हैव टू बी क्लियर. ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने उठा दिया टेंस से, अथेंटिकली नहीं. टेंस तो वैसे टाइम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ कि हर टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो रहे थे. तो मैंने समझ लिया कि चलो यार इसी को हम ये कहते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मैं टेंस से ही उठा लेता हूँ. तो यहाँ पर मैंने उठा दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को टेंस की वजह से. कंटिन्यूअस की वजह से हमारे पास लगता है फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव वर्ब, जो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन किया है. वहां पे जाके गेट दैट कंटिन्यूअस की वजह से फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी किस तरह आता है. तो कोई भी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वहां पर देख लो. यू विल गेट इट कि हाउ किस तरह हम ये कंटिन्यूअस से फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी को उठा लेते हैं. सिमिलरली परफेक्ट की वजह से हमने थर्ड वर्ब लगाना है, और यहाँ पर थर्ड वर्ब जो हमारे पास होगा वो permanent verb होगा. that will not be changed. like sometimes we just put third verb जहाँ पर आप taken भी लगा सकते हो, come भी लगा सकते हो, eaten भी लगा सकते हो, asked भी लगा सकते हो, whatever. पर यहाँ पर जो third verb होता है वो permanent होगा, been होगा, उसको आप change नहीं कर सकते. you have to be clear. और इस present की वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे first verb को. ये भी मैंने explain किया है. और आप देख लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, वहाँ पर हैज एंड हैव दिया गया है. तो यू विल गेट इट कि प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से हम हैज एंड हैव किस तरह उठा ले रहे. तो मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो. ये स्ट्रक्चर को मैंने इतना सिंपल इसलिए लिख दिया डायरेक्टली क्योंकि ये सब जो है ना परफेक्ट, कंटिन्यूअस, टेंस, प्रेजेंट, ये सब के सब टर्मिनोलॉजीज मैंने एक्सप्लेन किए हैं वीडियोस में. अगर आपको प्रॉब्लम है कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को सर्च करो. इफ यू हैव प्रॉब्लम इन परफेक्ट, search all the perfect tenses. If you have problem in present, search the past tense, present indefinite tense. If you have problem in tense, so I have given the detail in all the previous lectures in tenses. You'll get it there. तो यहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया. आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैज एंड हैव बीन जो हमारे पास है थर्ड वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से आ गया है. यहाँ पे फर्स्ट वर्ब साइन जी को हमने कंटिन्यूअस की वजह से, एंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बिकॉज़ ऑफ द टेंस वी हैव पिक्ड अप. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर ये टेंस जो हमारे पास है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस है, मतलब टू टेंसेस को आपने कनेक्टेड कर दिया है और इससे आपने बना दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो जब भी हमारे पास टू इंडिविजुअल चीज़ें लाइक मेल एंड फीमेल की टुगेदर हो जाते हैं तो हमारे पास ऑफस्प्रिंग होते हैं, बच्चे होते हैं. सिमिलरली यहाँ पर जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने मिला दिया है, एक गेट टुगेदर हो गया है इसका. तो इसके ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, इसके बच्चे भी होंगे जो हमारे पास होंगे सिंस, फॉर plus time. That is the structure. Since, for, time. That will be. अभी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको हम क्यों एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, तो फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पर टू टेंस कंबाइन हो गए हैं एंड दैट विल बी कॉल्ड ऑफस्प्रिंग. जस्ट जनरली इसको ऑफस्प्रिंग कह दो, वैसा नहीं है. जस्ट ये तो मैंने अपना ये कंसेप्ट आपको बता दिया है. अब सिंस पार का यहाँ पर एक मतलब है, एक प्रॉपर यूज है जो आप अगर रिमूव कर दो फिर इसका कोई सेंस नहीं रहता. वो क्या है इसको मैं आपको यूज में बता दूंगा कि इसका मेन मकसद क्या है. लेकिन अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हो तो आपने इस तरह मेमोराइज कर देना कि सिंस पार टाइम इसलिए हम लगाते हैं बिकॉज टू टेंस आर कनेक्टेड टुगेदर, टू टेंस आर ब्रॉट टुगेदर. दैट्स व्हाई वी हैव एडेड सिंस फॉर इन टाइम राइट हियर. नाउ क्वेश्चन कम्स कि हैज को आपने कहाँ पर लगा देना है. तो ही हैज, शी हैज, इट has been eating food since morning. Since morning. जो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आपने हैज लगा देना है. जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आपने हैव लगा देना है. यहाँ पर यू हैव टू बी क्लियर कि जो हमारे पास मोस्ट कंफ्यूजिबल पॉइंट है, जहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजिबल पॉइंट है
तो वो यही है कि सेंस को आपने कहाँ पर लगा देना है, अवर फार को आपने कहाँ पर लगा देना। तो सेंस तब लगेगी जब आप किसी भी टाइम की बात कर रहे हो जो नोन हो, मतलब वो टाइम जो नोन हो, मतलब नोन टाइम में हम लगाएंगे, नोन टाइम के साथ हम लगाएंगे सेंस को। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम विच इज अननोन, तो हमारे पास अननोन टाइम की बात हो रही हो तो फिर आपने इस्तेमाल कर देना है फार को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटों से क्लास ले रहा हूँ, तो मैं 2 घंटों से क्लास ले रहा हूँ, आई डोंट नो दैट फ्रॉम दैट व्हेन हैव आई स्टार्टेड, मुझे ये पता नहीं कि मैंने कब शुरू किया है, बट आई एम टेलिंग दैट 2 घंटों से मैं क्लास ले रहा हूँ। सो इट मीन्स दैट द टाइम, द पीरियड, द ड्यूरेशन विच इज गोना बी एक्सप्लेन हियर इज अननोन। जो टाइम है हमारे पास वो अननोन है, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया फॉर 2 आवर्स। I have been taking class for 2 hours. कि मैं 2 घंटे से क्लास, I have been taking class for 2 hours. So this is what I have used for. क्योंकि 2 hours हमारे पास कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कही थी कि he has been eating food since morning, तो मॉर्निंग तो हमारे पास गिवन टाइम है कि अभी भी मॉर्निंग हो गया है। सो यू हैव टू से सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही वो खाना खा रहा है या कुछ कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर सिंस पार का मतलब इसलिए यहाँ पर हम क्यों लगा लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी क्लियर कि सिंस ऑफ पार यहाँ पर इसलिए लगता है कि यहाँ पर आप ओरिजिनेशन बता रहे हो, किसी टाइम का ओरिजिनेशन आप बता रहे हो कि एक्शन का ओरिजिनेशन आप बता रहे हो कि ये एक्शन इसी वक्त से शुरू हो गया है। तो जब ओरिजिनेशन क्लियर हो, सेंस ओरिजिनेशन क्लियर ना हो, फार हो। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, जब किसी भी वर्ड के साथ आप लास्ट लगा लो उसके साथ आपने सेंस को ही लगाना है। यू हैव टू बी क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो नेगेटिव में आपने कर देना है नॉट को, जो हम थर्ड पोजीशन पर ही लगा लेते हैं। सो स्ट्रक्चर बिकम्स लाइक दिस, दैट पुट सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैव, इसके बाद नॉट थर्ड पोजीशन पर रिक्वायर्ड है। अगर नहीं जानते प्रेजेंट डबल टेंस में एक्सप्लेन किया है, यू विल गेट इट देयर। इसके साथ बिन लगाओ, फर्स्ट वर्ड प्लस आई एन जी लगा लो, और साथ ही ऑब्जेक्ट विद सिंस, फॉर एंड टाइम। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरे ये नॉट का जो पोजीशन है ये मैंने थर्ड ही रखना है। ये क्यों हम थर्ड लगते हैं, इसका आप थर्ड क्यों हमेशा इस्तेमाल करते हो, तो मैंने प्रेजेंट एंड टेंस में डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया। अब ये भी इसकी पोजीशन सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो कहाँ पर सेकंड, किस तरह थर्ड, you will get there in that video. So here not position is third, almost it is the correct position. तो we की बात हो रही हो, I की बात हो रही हो, they की बात हो रही हो, और you की बात हो रही है, तो इन सब्जेक्ट के साथ आपने लगा देना है have not been playing cricket since morning. So it become like that is another sentence we have. If you want to make it interrogative, so the interrogative structure will become like this, that you have to put has and have first, has and have, and then a subject with been, first verb plus ing, object with since, for, and time with question मार्क। तो ये हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर थे। इसका इंट्रानेगेटिव भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर फिर से हैज एंड हैव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा लो थर्ड पोजीशन पे, तो ये बन जाएगी इंट्रा नेगेटिव, जो हमारे पास कंबाइंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसकी उर्दू की पहचान हम कुछ इस तरह करते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप समझोगे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो पहचान एक ही है, तो पहचान एक ही जैसे है, लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कोई एक्शन जारी होता है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो तब भी एक एक्शन जारी होता है, लेकिन दोनों में फर्क यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई एक्शन जारी जरूर होता है, लेकिन कब से शुरू है वो टाइम दिया हुआ होता है। तो मतलब जब आपके पास टाइम दिया गया है कि ये इस वक्त से ये काम जारी है, तो मतलब फिर आप जाओगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। और जब कोई टाइम नहीं दिया गया है, आपका कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप जाओगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं टाइम की बात नहीं, आई एम टेकिंग क्लास, लेकिन मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग। तो हैव बीन टेकिंग क्लास इसलिए बिकॉज ऑफ द ओरिजिनेटिंग टाइम। मैं ओरिजिनेटिंग टाइम को मैंने मेंशन कर दिया, तो प्रेजेंट perfect continuous tense and present continuous tense having no originating time. So originating time plus must be continuous. So in present perfect tense the use would be like that, that it must have originating time plus it must be in continuous form। मतलब कोई एक्शन जारी भी होगा और कब से शुरू है वो टाइम भी दिया हुआ है, तो फिर पास्ट present perfect continuous tense को आप इस्तेमाल करोगे। and I will also make another video about past perfect continuous and future perfect continuous tense as well, and wait for that video. See you then.
Good luck.